आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ना सिर्फ क्लास 11th में, आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब में जाते हो जहाँ फिजिक्स का स्पेशल एग्जाम होता है वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलता है ना। क्वेश्चन क्या है? अ सेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक सेल को फायर किया गया है कितना डिग्री एंगल के साथ में? 60 डिग्री एंगल के साथ में। ठीक है, एक सेल को फायर किया हम लोग 60 डिग्री एंगल के साथ में। तो यहाँ पर एक हम लोग फायर कर दिया ना। देखिए यहाँ पर और आगे क्या बोला गया है? टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, ये इसका वर्टिकल डायरेक्शन है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर होगा, तो अगर हम एक सेल को यहाँ से फायर किए हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोलने का मतलब है कि एक्स एक्सिस में इधर हम लोग फायर किए हैं इस साइड में है ना। तो अप्रोक्स जो एंगल हम लोग मान लिए कि यहाँ पर 60 डिग्री होगा। कोई एग्जैक्ट यहाँ पर हम नहीं बनाया कि 60 डिग्री है, तो अप्रोक्स हम लोग मान लिए कि ये 60 डिग्री एंगल के साथ में ये फायर किया गया है ना। कौन सा डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 392 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ में है ना। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। प्रीवियस वीडियो में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट के बारे में डिटेल बताया गया है। उसके फॉर्मूले के बारे में आपको भी बताया गया है। ठीक है, जो बच्चे नए होंगे मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए जो बच्चे नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा हिंट देते हैं यहाँ पर। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? फ्लाइट मतलब होता है उड़ना है ना। जितना देर जब से हम लोग बॉडी को क्या किए हैं? फायर किए हैं, यहाँ से लेकर के जब तक वो अर्थ पर जाकर के रिटर्न नहीं गिरेगा तब तक हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। जहाँ से वो उड़ना शुरू हुआ और जब तक वो अर्थ पर आके गिरेगा नहीं तब तक उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम ड्यूरेशन को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जब तक वो अर्थ पर नहीं है, अर्थ से ऊपर उड़ रहा है, तब उसको बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड बोला गया है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब अभी हम बताएं कि ये इसका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसका ये वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये जहाँ से थ्रो हुआ और कहाँ पर जाके गिरा उसको हम लोग बोलेंगे इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। जो यहाँ पर हम लोग कुछ मान सकते हैं, OP मान सकते हैं है ना। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है कि जब हम किसी भी सेल को फायर किए तो इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। यहाँ के बाद ध्यान देना है कि ये डाउन होने लगा, मतलब एक मैक्सिमम हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकेंगे तो एक मैक्सिमम हाइट में जाने के बाद वो अर्थ पर आके गिरेगा। क्यों ऐसा होगा? तो ग्रेविटी उसको अपने अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण वो अर्थ पर आकर के कभी ना कभी तो गिरेगा। कितना जिसका उसके पास जितना वेलोसिटी है उतना ऊपर जाने के बाद वो फाइनली आकर के अर्थ में वापस गिर जाएगा। तो ये इसका हम लोग मान लिए मैक्सिमम हाइट की इतना ऊंचाई तक ये गया है ना। तो जिसमें जी का वैल्यू क्या हम लोग को लेना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ है हेयर। इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे, हेयर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल वेलोसिटी नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर लिखा गया कि जब एक हम लोग सेल को फायर किए तब का वेलोसिटी, जब हम लोग शुरुआत में फायर किए हैं तो वहाँ का वेलोसिटी कितना है? 392 मीटर पर सेकेंड है ना। तो यहाँ पर u लेंगे हम लोग, ये v नहीं है ना, u है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो u इक्वल टू लेंगे 392 मीटर पर सेकेंड है ना। चलिए अब फर्स्ट जो हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g। तो यहाँ से 2 उतार दिए, u कितना है? u मेरा है 392। अब यहाँ पर साइन थीटा के जहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पर एंगल मेरा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यहाँ से g का वैल्यू पुट करेंगे तो 9.8 हो जाएगा है ना। चलिए यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और बैठाना गया है, 2392 इंटू साइन थीटा का साइन 60 का वैल्यू √3/2 है ना।
सबका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन का यूज होगा, क्योंकि सब में हम लोग साइन थीटा का यूज लिए है ना, जो हम लोग डेरिवेशन किए थे उसमें सब में साइन थीटा आया है। तो यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू √3/2 याद आपको रखना है ना। यहाँ पर 9.8। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस कम है, इसके लिए सारा डेरिवेशन जो है सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 9.23 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हम थ्रो किए, यहाँ से फेंके, तो कितना समय तक ये फ्लाइट में रहेगा, तो 69.23 सेकेंड तक ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बाद ये अर्थ में जा करके गिर जाएगा, है ना। चलिए ये समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करना है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, उसका आप लोगों को सॉल्व करके, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर नंबर में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर करना क्या होगा, 2 को इससे काट देना होगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, है ना। चलिए अब यहाँ पर एक दिक्कत होगा आपको √3, तो √3 का वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग, है ना। ये पॉइंट में अप्रोक्स आएगा आपका। चलिए पहला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या समझ में आया कि वो 69.23 सेकेंड तक वो फ्लाइट में रहेगा, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल गया, 69.23 सेकेंड। चलिए दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में मैंने बताया अभी कि वो जहाँ से फेंका गया और कितना दूर में जाके गिरा, वो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। कोई भी पत्थर को फेंकते हैं या फिर कुछ भी चीज़ को फेंकते हैं, तो जहाँ से हम फेंके और जहाँ पर आके गिरा, तो उसके बीच का डिस्टेंस को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, ये पूरा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला u² g sin 2θ। तो u² का वैल्यू कितना है, 392 का होल स्क्वायर, क्योंकि u का स्क्वायर है। यहाँ से g का वैल्यू 9.8 हम लोग पुट करेंगे। अब sin 2θ, sin 2 थीटा कितना है, 60 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, इसका भी वैल्यू हम सेम पुट करेंगे, 392 का होल स्क्वायर बाय 9.8 sin 2 इंटू 60, मतलब 62 जा 120, तो sin 120 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 पुट हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व जब करोगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा अप्रॉक्स आपका वो होगा 578.9 मीटर। मतलब ये इतना मीटर दूर जा कर के गिरेगा, है ना। जब हम किसी भी सेल को 60 डिग्री एंगल के साथ में थ्रो कर रहे हैं, तो वो कितना दूर में जाकर गिरेगा, तो 13578.9 मीटर दूर जा करके गिरेगा। इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना निकला, तो 13578.9 मीटर निकला इसका रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड है आपका मैक्सिमम हाइट। इसको भी आप लोग सेम सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आपको आ जाएगा, है ना। चलिए अब हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है कि ये कितना ऊंचाई तक गया होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किए हैं तो किस वेलोसिटी से किए हैं, तो 392 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेलोसिटी से किए हैं। कितना डिग्री एंगल के साथ, तो 60 डिग्री एंगल के साथ में थ्रो किए हैं। तो वो कितना मैक्सिमम हाइट तक, कितना ऊंचाई तक वो पहुंच पाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, u²। u² का मतलब 392 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन 60 डिग्री बाई में आपका 2 इंटू 9.8। सेम है इसका भी, 392 का स्क्वायर करोगे, है ना, इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2, और यहाँ पे 2 इंटू 9.8, इसको इंटू करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्स में आपका 588.880 ये मीटर, है ना। ये इसका क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। तो मैक्सिमम कितना हाइट तक ये पहुंच पाएगा, 5880 मीटर तक ये पहुंच पाएगा। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सेल को 60 डिग्री एंगल के साथ कितना वेलोसिटी से, 392 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेलोसिटी से हम किसी को फायर करेंगे, तो वो कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएगा, 5880 मीटर तक ये पहुंच पाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर आते रहता है, अपलोड होते रहता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे, है ना। साथ ही साथ इसको नोट्स भी बनाते चलना है आप लोगों को, है ना। ये जो मैंने बताया इसको साथ ही साथ सॉल्व भी करके यहाँ पर इससे कि आप लोगों को मिला हुआ है, इसको सॉल्व करके देखना है कितना आंसर आता है कि नहीं आता है। फिर इसको भी सॉल्व करोगे, अगर नहीं होता है तो कमेंट भी करना है, उसको आपको बना करके
पर्सनल भेज दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे बेल आइकन जो सुबह 10 बजे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा मदद करना है कि सपोर्ट करना है, जितना हो सके शेयर करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू टीचर, जय हिंद।